हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान सर्विसेज। आज हम बात करेंगे डील्स के बारे में। डील्स कैसे मैनेज किया जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो लेट्स डाइव इन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे सीआरएम में। तो सीआरएम के अंदर विल सी डील्स। तो जैसे हम डील्स पे क्लिक करेंगे बेसिकली हम इस पेज में आ जाएंगे। तो जैसे ही हम इस पेज में आते हैं आपको दिखेगा द डिटेल्स ऑफ द डील्स। जैसे कि वो आईडी दिखेगा, उसका नाम दिखेगा, देन मोबाइल नंबर, कौन से सोर्स से आया है आपका रील, सब दिखेगा। तो उसके ऊपर आपको दिखेगा बटन्स लाइक ऐड न्यू। नया नया डील ऐड करने के लिए आप वो बटन को क्लिक करेंगे। फिर ये है इंपोर्ट का। अगर आप बहुत सारे डील्स एक साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो क्लिक करेंगे। फिर आपका बल्क डील असाइन, ये सारा एक साथ अगर आप किसी सर्टेन यूज़र को आप असाइन करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर सेल्स फनल देख सकते हैं कि कौन सा डील कौन से स्टेज में है, वो सब देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आया फ़िल्टर्स। फिर ये फ़िल्टर को अप्लाई करने का, फिर ये टेबल रीसेट करने का। फिर अगर आपने कुछ डील्स डिलीट किए हैं तो ये यहाँ पे ट्रैश पे रहेगा। फिर बल्क डिलीट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे आप। फिर यहाँ से आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं पूरे डील पेज का। सो ये रहा बेसिकली द बेसिक्स ऑफ द डील पेज। सो हम एक डील बना के दिखाएंगे आपको भी। सो हम डील पे क्लिक करिए, वहाँ पे हम डील का कोई नाम देंगे जैसे कि ये। फिर मैंने एक सोर्स सेलेक्ट किया। आप बाकी डिटेल्स दे सकते हैं, ये वो मैंडेटरी है नहीं है। तो आई जस्ट गिव द मिनिमम डिटेल्स, जो मिनिमम चाहिए वही मैंने अभी एंटर किया है। फिर नीचे अभी आप यहाँ से आइटम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अकाउंट नेम वगैरह। अगर आपने उनको ऑलरेडी अकाउंट्स पे ऐड किया है तो आप यहाँ से डायरेक्ट उनका अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप वो सबमिट कर देंगे जैसे आपका डील क्रिएट हो गया। फिर ऑल्सो मैं एक चीज़ दिखा रहा था, आप अगर सपोज आपका बिजनेस पे आप डिफरेंट स्टेजेस पे बिजनेस को मैनेज करते रहे तो आप यहाँ पे स्टेजेस भी उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक करके दिखाऊँ, मैं एक स्टेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। सपोज स्टेज 1 सिलेक्शन, फिर और एक स्टेज ऐड कर देता हूँ इंस्पेक्शन, और सपोज बेसिकली मैंने कुछ स्टेजेस ऐड कर दिए। आप अभी सपोज आप स्टेजेस पे अपने डील्स को मैनेज करते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उनको आप अकाउंट्स पे कन्वर्ट कर देंगे। ये मैंने उनको ऐसे ही आप देख सकते हैं, मैंने उनको अकाउंट पे वहाँ पे क्लिक किया जो अभी मैंने आपको दिखा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, फिर बेसिकली यहाँ पे जो कन्वर्ट टू अकाउंट ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। सो एज यू क्लिक ऑन दिस आप यहाँ पे अकाउंट्स पे आ जाएंगे और वहाँ पे आपने उनको अकाउंट बना के जो डिटेल्स अगर कुछ और देना है दे के आप और यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सॉरी, ये फिल रह गया था, ये भी सिलेक्ट करेंगे फिर सबमिट कर देंगे। तो ये हो गया। फिर अभी जैसे ही अकाउंट बन गया, अभी आप डील्स पे जाएंगे, फिर आप उनका स्टेजेस वाइज मेंटेन करेंगे, राइट। पहले हम उसको एडिट करेंगे। करेंटली सपोज वो अभी है वो निगोशिएशन स्टेज पे, ठीक है, हम उनसे निगोशिएट कर रहे हैं। फिर मैं वो सबमिट कर दूँगा। तो अभी जैसे ही स्टेज अपडेट हो गया, वैसे ही नीचे भी आप मैं कुछ डिटेल्स दे सकता हूँ कि मैंने उनके साथ क्या निगोशिएट किया। सपोज निगोशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, नीड लैपटॉप और कुछ भी ऐसा है ना, मैं दे सकता हूँ। फिर यहाँ पे डेट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कल हो जाएगा कंप्लीट, ऐसा करके सबमिट कर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया। तो बाद में अगर कभी मुझे कोई डिटेल्स चाहिए कि इस डील्स का अगेन क्या क्या चल रहा है, कब क्या हुआ, जैसे कि निगोशिएशन स्टेट का डेट क्या हुआ, ये सब अगर मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर पाएंगे डील्स पे। और अगर वापस अब डील्स पे चले जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्लिक करना आईडी पे, तो ये पेज आ जाएगा। नीचे जाएंगे तो ये दिखेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो ये सब आप प्रिंट करके आपका इन्फॉर्मेशन रख पाएंगे हम। फिर आपको ये पेज का भी अगर कुछ निकालना है रिपोर्ट, और वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा ये पूरे टेबल का। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है डील का करंट फॉलोअप कौन सा है, करंट स्टेज कौन सा है। तो अगर ये नेक्स्ट स्टेज पे चला गया, ठीक है, अब सपोज हम उनको कुछ बेच रहे हैं, प्रोडक्ट सोल्ड, नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया, अभी प्रोडक्ट उनको सेल कर देंगे हम। तो हम सेल्स को अपडेट करके सबमिट कर दिया। तो एज यू कैन सी स्टेज अपडेट हो गया और नीचे हम दे देंगे लैपटॉप
फाइनलाइज्ड, डेट सेलेक्ट कर देंगे, सपोज 22 को फाइनलाइज हो गया, फिर सबमिट कर देंगे, फिर ये कंप्लीट भी कर देंगे, जैसे कि पता लग जाएगा कि ये फाइनलाइज हो गया है। अभी वापस हम डील्स पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि फॉलोअप डन, ये प्रोडक्ट सोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल निकालना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ये पूरा पेज आपका प्रिंट हो जाएगा अलॉन्ग विद दिस डिटेल्स। तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि निगोशिएशन हुआ है, फिर लैपटॉप फाइनलाइजेशन हुआ है, इस डेट पे हुआ है, सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बेसिकली दैट्स हाउ यू कैन मैनेज एज पर स्टेजेस एंड इट्स वेरी इजी। आपको जैसा भी जितना भी स्टेज है आप ऐड करके वो सब आप मैनेज कर सकते हैं। और वापस अगर वही सेम कस्टमर आपका फिर से डील्स पे आए तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द डील, यहाँ पे आप नाम देंगे, फिर यहाँ पे नीचे आप जाएंगे जब पर्सनल पे, वहाँ पे आप उनका सेम अकाउंट सिलेक्ट कर पाएंगे। सपोज मैंने अभी जावेद का क्रिएट कर, यहाँ पे मैं वैसा सिलेक्ट करके फिर क्रिएट कर सकूँगा। तो बेसिकली ऐसे ही आप मैनेज कर सकते हैं बहुत ईजीली डील्स को। और आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए यहाँ पे से आप निकाल भी सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको कोटेशन भी बनाना है तो आप डायरेक्टली ये क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू द कोटेशन मॉड्यूल, आपको कोटेशन के मॉड्यूल पे लेके जाएगा, वहाँ से आप कोटेशन भी डायरेक्टली उनके लिए बना सकेंगे। सो बेसिकली यही है डील्स का। ये बहुत आसान है इस्तेमाल करना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो हमें ज़रूर कमेंट्स पे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।